हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 14 की शुरुआत में शेनशिंग और लुशिंगन का फोटोशूट चल रहा होता है। अब शेनशिंग जब ये फोटोज देखती है तो ये अपनी टीम से कहती है कि फोटोज बहुत अच्छी आई हैं। लुशिंगन कहता है कि फोटोज अच्छी आई, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों इन पिक्चर्स में एक दूसरे से दूर हैं। शेनशिंग कहती है कि तुम क्या करना चाह रहे हो। लुशिंगन शेनशिंग से कहता है कि हमें इस तरह से शूट करना चाहिए। तो शेनशिंग कहती है कि ये फोटो शूट हमारे थीम को सूट नहीं करता, इसलिए हम ये नहीं करवाएंगे। तो साथ ही मिंग कहने लगता है कि तुम दोनों कपड़े चेंज करके अपना ये शूट करवा सकते हो। ये देखकर शेनशिंग हैरान होती है और लुशिंगन से कहती है कि तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। लुशिंगन कहता है कि इस शो के इन्वेस्टर होने की हैसियत से अपने शो को प्रमोट करना मेरा भी फर्ज है। दूसरी तरफ चिन और हीसू की तस्वीरों को देखकर ये कह रही होती है कि ये दोनों तस्वीरों में अजनबी लग रहे हैं। चिन इनसे आकर पूछती है कि क्या पिक्चर्स अच्छी नहीं आई, तो ये कहती है कि नहीं, पिक्चर्स अच्छी आई है, लेकिन अब तुम लोग थोड़ी देर ब्रेक ले लो। तो इसकी टीम मेंबर कहती है कि तुमने इन दोनों को सच क्यों नहीं बताया। तो ये कहती है कि दोनों बहुत ही शाय है, इसलिए मैं इनको फोर्स नहीं करना चाह रही। जब ये ब्रेक ले रहे होंगे तो हम कुछ रैंडम क्लिप्स ले लेंगे, क्या पता वही अच्छे आ जाए। चिन और हीसू एक दूसरे से अपने बचपन के बारे में बात करने लगते हैं। ये दोनों बातें करते हुए मुस्कुरा रहे होते हैं। जब ये बात टीम मेंबर नोटिस करती है तो ये फोटोग्राफर से कहती है कि तुम जाकर इनकी पिक्चर्स ले लो। हीसू चिन से कहता है कि हम दोनों की प्रॉब्लम्स एक जैसी, इसलिए हम उनके बारे में बात कर सकते हैं। आज से पहले मैंने कभी भी इन सब चीजों के बारे में किसी से बात नहीं की। चिन कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। हीसू कहता है कि जो चीजें हमें ऑकवर्ड लगती हैं हम उन्हें मिलकर क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब जो फोटोग्राफर ने इनकी पिक्चर्स ली होती वो काफी अच्छी आई होती हैं। हीसू चिन से कहता है कि तुम मुझसे वादा करो। चिन और हीसू एक दूसरे से वादा कर लेते हैं और इसी बात पर हंसे जा रहे होते हैं। यूसी और जाई का भी फोटोशूट हो चुका होता है। अब इनका एक टीम मेंबर जिसका नाम बिंग होता है वो एक बॉक्स लेकर आता है जो जाई ने से मंगवाया होता है। जाई कहती है कि आपकी तबीयत मुझे खराब लग रही है। तो बिंग कहता है कि मैं बस थोड़ा सा थक गया हूँ। जाई बिंग को कॉफी देती है, कहती है कि आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लें। जाई ने सबके लिए कॉफी मंगवाई होती है। ये देखकर शाओ जाई को थैंक्स बोल रही होती है। तो जाई कहती है कि मुझे तुम लोगों के साथ काम करके बहुत मजा आ रहा है, खास तौर पर मुझे तुम्हारा काम करने का अंदाज बहुत पसंद है। ये सुनकर शाओ हैरान होती है। तो जाई कहती है कि लास्ट टाइम जब हम तीनों डेट पर गए थे तो तुम्हारे सवाल बहुत अच्छे थे। ऑडियंस होने के नाते मैं भी ये सब कुछ जानना चाहती हूँ। ये सुनकर जाओ खुश हो रही होती है। जाई कहती है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि शो में सब कुछ कैसे हैंडल होता है। क्या गेस्ट को तुम्हारे लिखे गए सारे सवालों का जवाब देना होता है। जाओ कहती है कि हाँ, गेस्ट को हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है, खास तौर पर शेनशिंग को। यहाँ पर बैठे यूसी भी इसकी बात सुन रहा होता है। जाई कहती है कि शेनशिंग बहुत सारे शोज हैंडल कर चुकी है, इसलिए उसके कुछ रूल्स हैं। जाओ कहती है कि बात रूल्स की नहीं है, बल्कि वो अपने आप को रिवील किए बगैर बस पैसे कमाना चाहती है। साई कहती है कि इसलिए कहा जाता है कि क्रू का काम सबसे टफ होता है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम ऐसे ही मेहनत करती रहो। ये सुनकर शाओ बहुत खुश हो रही होती है। यूसी साई के पास आता है, कहता है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि आखिर तुमने ये शो ज्वाइन क्यों किया है। साई कहती है कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि यहाँ पर मौजूद गेस्ट में से मैं किसी को पसंद करती हूँ। यूसी कहता है कि मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। साई कहती है लेकिन क्यों। यूसी कहता है कि तुम इन तीनों को पहले से जानती हो, तुम्हें इन्हें अप्रोच करने के लिए इस शो की जरूरत नहीं है। जाई हंसते हुए इस बात का कोई सही से जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। अब लुशिंगन अपना और शेनशिंग का फोटोशूट देखकर मुस्कुराया जा रहा होता है। शेनशिंग कहती है कि जब से शूट खत्म हुआ तुम तब से मुस्कुराए जा रहे हो, क्या तुम शूट की वजह से इतना खुश हो। लुशिंगन कहता है कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने इस शो को प्रमोट करने के लिए वाकई में बहुत एफर्ट्स किए हैं। शेनशिंग कहती है कि तुम मुझे अप्रिशिएट कर, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लुशिंगन शेनशिंग के पास आते हुए कहता है कि तुम ऐसे ही अच्छा काम करती रहना। इतने में मेंग शेनशिंग को आके बताता है कि शूटिंग के बाद मेंग बेहोश हो गया है। अब हॉस्पिटल में शो शेनशिंग के पास आता है, पूछता है कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। तो शेनशिंग कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि अब वो पहले से बेहतर है। शो शेनशिंग से कहता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। तो शेनशिंग से कहता है कि तुम्हें भी अब जाकर आराम करना चाहिए। तो शेनशिंग कहती है कि मैंने उनसे बात कर ली है, हम कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनको कम्पनसेट करेंगे। बिंग और उसकी वाइफ भी मान गए हैं। शो कहता है कि ठीक है। शेनशिंग कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो ज्यादा काम करने की वजह से बेहोश हुआ है। शो से कहती है कि क्या हम अपने क्रू से ज्यादा काम करवा रहे हैं। शो कहता है कि नहीं, हम तो नॉर्मल स्पीड पर ही शूटिंग कर रहे हैं। शेनशिंग कहती है लेकिन फिर भी मैं आज चाहकर सबको एक दिन का ब्रेक दे देती हूँ, हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शेनशिंग कहती है कि मैंने मिंग को कहा है कि वो बिंग की फैमिली को इन्वेस्टिगेट करे। अगले दिन लुशिंगन और शेनशिंग काफी परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। ये शू के पास आकर पूछते हैं कि अचानक से क्या हुआ है, बिंग हमें सू क्यों करना चाह रहा है। शू कहता है कि कल तक तो सब कुछ ठीक था, मुझे खुद भी नहीं मालूम कि क्या हुआ है। लुशिंगन
कहता है कि वो क्या चाहता है। शो कहता है कि वो कह रहा है कि वो 1 साल रेस्ट करना चाहता है और हमें उसे 1 साल की सैलरी देनी होगी। शनचिंग कहते कि बात पैसों की नहीं है, हमारे शो की रेपुटेशन की। अगर ये केस फाइल हो गया तो हमारे शो की रेटिंग्स गिर जाएंगी। शो कहता है कि हमारा शो रुक भी सकता है। शनचिंग कहती लेकिन क्यों? शो कहता है कि बहुत सारे क्रू मेंबर्स ने आज छुट्टी ले ली है और वो हमें कह रहे हैं कि हमने बिंग से ज्यादा काम करवाया है और ऐसा करने के बावजूद हम उसे कंपनसेट करने के लिए तैयार नहीं है। वो हमसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं। शनचिंग कहती है कि हम सब कुछ लीगली ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हमने कुछ गलत नहीं किया इसलिए ये मसला हल हो जाएगा। लो शिंगन कहते हैं कि अब चूंकि तुम लोगों को लॉयर हायर करना है तो मैं तुम लोगों को साई को रेकमेंड करूंगा। शनचिंग कहती है कि मैं फिर उसको शो की तरफ से ही हायर करना चाहती हूँ, मैं उससे इस तरह से फेवर लेकर उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहती। लो शिंगन कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं उसको जाकर बताता हूँ। जाई ये केस लेने के लिए तैयार हो गई होती है। बिंग की वाइफ अब इनसे मिलने के लिए आ जाती है और ये देख कर शनचिंग और साई बहुत हैरान होती है कि बिंग की लॉयर चिन है। अब ये सब लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं तो साई कहती है कि हम ये बात एडमिट करते हैं कि बिंग को जो इशू आया है वो काम करने की वजह से हो सकता है, लेकिन ये वर्क रिलेटेड इंजरी का केस नहीं है। साई चिन से कहती है कि तुम्हें ये तो मालूम ही होगा। तो चिन कहती है कि हाँ। साई कहती है कि इसलिए हम आप लोगों को 1,20,000 यॉन कंपनसेशन के तौर पर नहीं दे सकते, लेकिन शो की टीम बिंग की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए उसे कुछ पैसे देने को तैयार है। साई कहती है कि मुझे लगता है कि दोनों पार्टीज के लिए यही बेहतर है कि हम लोग एग्रीमेंट साइन कर लें। चिन कहती है कि हम लोग वर्क रिलेटेड इंजरी की वजह से आप लोगों से ये पैसे नहीं मांग रहे, बल्कि ह्यूमन लॉ को वायलेट करने की कंपनसेशन मांग रहे हैं। वापस जाते हुए बिंग की वाइफ चिन को थैंक्स बोल रही होती है। चिन कहती है कि ये जो पैसे हमने डिमांड किए हैं ये इस लॉ को तोड़ने की सबसे ज्यादा कंपनसेशन है, इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो बिंग की वाइफ कहने लगती है कि शो का बजट इतना बड़ा है और टीम का हर रोज का बजट इतना ज्यादा, तो क्या वो इतने से पैसे हमें नहीं दे सकते। चिन ये बात सुनकर हैरान होकर कहती है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें प्रोडक्शन के बारे में इतना सब कुछ मालूम है। बिंग की वाइफ कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड क्रू मेंबर है, तो ये बातें मुझे मालूम होना कोई हैरानकुन बात नहीं है। चिंगसो इस बात पर हैरान होता है कि चिन ने आखिर ये केस क्यों लिया। तो चिंगसो कहती है कि तुम्हें चिन को क्रिटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। लॉयर बनने के बाद ही उसको पहला केस मिला तो वो कैसे इनकार कर सकती थी, और अगर वो इनकार कर देती तो हो सकता है कि उसके जॉब भी खतरे में पड़ जाती। चिंगसो कहते हैं लेकिन इस वजह से आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। चिंगसो भी यही सोचकर परेशान दिखाई दे रही होती है। तो चिंगसो कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंगसो कहती है कि तुम इस मामले में कोई भी मदद नहीं कर सकते। चिंगसो कहता है कि तुम फिर से मुझ पर गुस्सा कर रही हो, मैं भला तुम्हें खुश रखने के लिए क्या करूँ। ये सुनते ही चिंगसो कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाह रही थी, लेकिन शायद सिचुएशन की वजह से ऐसा हो गया है। मैं वादा करती हूँ मैं दोबारा से नहीं करूंगी। ये सुनकर चिंगसो मान जाता है। रात में शनचिंग और चिन जब वापस आती हैं तो चिंगसो कहती है कि हम तीनों आज ड्रिंक करते हुए बातें करते हैं। अब ये तीनों जब बाहर आ जाती हैं तो चिंगसो कहती है कि तुम दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि हम आपस में किसी भी बात की वजह से झगड़ा ना करें। शनचिंग कहती है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें को गलतफहमी हो गई है, मेरा और चिन का कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। ये सुनकर चिंगसो रिलैक्स करते हुए कहती है कि मैं तो यही सोच कर परेशान हो रही थी कि कहीं तुम दोनों एक दूसरे से नाराज ही ना हो गई हो। चिंगसो चिन से कहती लेकिन जब तुम वापस घर आई तो तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही थी। चिन कहती है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है। दिखाया जाता है कि ये अपनी बॉस से कहती है कि मैं ये केस नहीं लेना चाहती क्योंकि जिसके खिलाफ ये केस किया जा रहा है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो उसकी बॉस कहती है कि मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करती, लेकिन क्लाइंट ने कहा है कि वो चाहता है कि तुम ही उसका केस लड़ो। चिन अभी भी ये केस नहीं लेना चाह रही होती तो उसकी बॉस कहती है कि अब तुम एक प्रोफेशनल लॉयर बन चुकी हो, इसलिए अब तुम अपने पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से केसेस रिजेक्ट नहीं कर सकती। चिन कहती है कि मुझे ये लग रहा है कि मुझे और शनचिंग को जानबूझकर एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। चिंगसो कहती है कि हाँ, ये बात सोचने वाले कि उन्होंने एक एक्सपीरियंस लॉयर के बजाय तुम्हें क्यों चुना। शनचिंग कहती है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि वो लोग पैसों की खातिर ये सब नहीं कर रहे। चिंगसो कहती है कि इसका मतलब है कि हमारे शो को खराब करने की कोशिश की जा रही है। शनचिंग कहती है कि मुझे इस बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, मैं और चिन कभी भी इस वजह से नहीं झगड़ेंगे और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि सच सबके सामने आ जाए। ये सुनकर चिंगसो को बहुत खुशी होती है। अब लो शिंगन शनचिंग के रूम में आता है, कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 14 खत्म हो जाती है।